नमस्कार साथियों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि अब एग्जाम डेट की भी घोषणा कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयोग अपना काम बहुत स्पीड से कर रही है और दोस्तों अभी आयोग एकदम सक्रिय है जॉब देने के लिए, क्योंकि बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम का रिजल्ट आज ही आने वाला है, जो कि अभी कुछ दिन पहले एग्जाम संपन्न हुई थी और 25 तारीख से उसकी डीवी की भी बात की जा रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आयोग के द्वारा जो डेट दिया गया है कि तो बिल्कुल इसी प्रकार हम लोग मान के चलेंगे। जो मार्च में जो पीटी लेने की बात कही जा रही है वो एकदम सही है और मार्च में ही हमारा पीटी होगा। देखिए दोस्तों, दिसंबर तो अब मेरे पास खत्म होने के कगार पे है, एटलीस्ट 1 वीक और बची है। तो इस दिसंबर के इस वीक को इंक्लूड कीजिए, साथ ही आपको जनवरी और फरवरी 30 और 30 60 दिन मोस्टली बच रहे हैं और इधर एक सप्ताह 60 से 65 दिन आपके पास बच रहे हैं, क्योंकि मार्च में एग्जाम कब कंडक्ट करवा ली जाएगी इसका अंदाजा भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं। और हाँ, जब एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा, तब हम सारे लोग सर पटकेंगे कि अरे यार मेरा नहीं हुआ, अरे यार मेरा छूट गया, कम से कम 2 नंबर और आ जाता तो मेरा रिजल्ट हो जाता। तो क्यों ना अभी इस टाइम को रहते ही हम अपनी कमजोरियों को दूर कर लें, क्यों ना टाइम रहते ही अभी हम दिन रात एक करके मेहनत कर लें कि पीटी देने के बाद मेरे मन में कोई ललाल न रह जाए, हम किसी भी पॉइंट्स को लेके टेंशन में ना रहें। तो देखिए दोस्तों, आयोग के द्वारा बतला दिया गया है कि पीटी जो हमारी बीएसएससी इंटर लेवल की होगी वो मार्च में होगी और साथ ही 12,199 पद के लिए 25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जिस कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे थे कि ये तकरीबन 30 लाख तक जाएगा, 35 लाख तक जाएगा, वो आयोग के द्वारा बतला दिया गया है कि 25 लाख अभ्यर्थी इस फॉर्म को सबमिट कर चुके हैं और 12,199 पद पर 25 लाख के हिसाब से देखा जाए तो एक सीट पर 204 कैंडिडेट्स का कंपटीशन होने वाला है। यदि आपके अंदर भी आपको लगता है कि आप 204 लड़कों से लड़ सकते हैं तो ही आपको एक सीट मिल पाएगी। दोस्तों, ये 25 लाख जो देख रहे हैं ये केवल देखने की चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी लाखों लड़के ऐसे हैं जो पढ़ाई से बहुत दूर हटे हुए हैं, उनको पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। और आपको मोस्टली बतला दें तो बहुत लाखों बच्चे ऐसे हैं जो केवल फॉर्म को डाल दिए हैं, अरे ठीक है एग्जाम आएगा तो देखा जाएगा, जबकि आप यहाँ पे सक्रिय हैं इस एग्जाम को लेके। और रेशियो के हिसाब से छांटा जाए तो इस 25 लाख में से 10 लाख तो आप ऐसे ही छांट दीजिए, आप 10 लाख से आगे तो अभी हैं, बाकी के जो 15 लाख बचे हैं उनमें आपको कंपटीशन करना है। इस चीज़ को आप अपने अंदर लेके चलिए। और ये जो 204 बच्चे दिखते हैं ना, वो समझ लीजिए आपके आसपास के ही लोग ऐसे फॉर्म डाल दिए हैं जिनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब हम नॉर्मली 10 लाख लड़कों से ऊपर हैं तो क्यों ना अभी हम इसी स्टेज में आके तैयारी को शुरू कर दें और जो मेरे पास टाइम बचा है इतना कमांड कर लें कि वे एग्जाम के बाद हमें टेंशन में आने की ज़रूरत ना पड़े। एग्जाम के बाद हम कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ मेरा रिजल्ट तो इसमें सिक्योर है, क्योंकि अभी केवल 12,199 में हमें नहीं आना है, अभी 12,199 का 5 गुना रिजल्ट आएगा पीटी में और 5 गुना आ जाता है तकरीबन 61,000 के आसपास। तो 60 से 61,000 जो सीट है हमको उसमें आना है। इसके लिए अभी आपको जितनी भी टाइम देने की ज़रूरत है आप दे दीजिए। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इसमें जो 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 25 साइंस के और 25 मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, ये दोनों मिला के 100 हो गया और लास्ट में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे बहुत बड़ा कंटेंट पूछा जा रहा है, केवल 20 रीजनिंग पूछा जाता तो थोड़ा टफ होती, लेकिन 50 रीजनिंग पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं जब क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है ना, क्वेश्चन की संख्या जब बढ़ जाती है तो बनाने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सामान्य अध्ययन के लिए आप अलग से टाइम दीजिए, जो जीके का क्वेश्चन आता है, अब मैथ्स और साइंस के लिए अलग से टाइम दीजिए और रीजनिंग को बनाइए ही बनाइए। रोज एक सेट जरूर मारिए, क्योंकि सेट मारने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा क्षेत्र कमजोर है और कौन सा क्षेत्र एवरेज में है। दोस्तों, सेट मारने से ही हमारी औकात पता चलती है, तो इसीलिए सेट तो मारिए ही मारिए। ये सोचिए, आप जिस तरह हर रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं और नाश्ता के लिए जाते हैं, उससे पहले आप सेट मार के जाएं, उससे पहले आप सेट पे टाइम दे ही दे। एक दिन में एक सेट मारना तो समझिए, यदि आप वो ना किए तो फिर आपका रिजल्ट ना होगा, आप ये सोच के चलिए। और सेट मारना बहुत जरूरी है, उसी से आप पता कर पाएंगे कि आपका साइंस का पोर्शन कैसा जा रहा है, आपका मैथ्स का पोर्शन कैसा जा रहा है और बाकी चीज़ों का। क्योंकि दोस्तों, ये जो 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो केवल 2 घंटा 15 मिनट, बहुत कम टाइम मिलेगा आपको वहां पे। अभी लगता है कि 2 घंटा 15 मिनट में हम उस चीज को मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो 2 घंटा 15 मिनट कैसे यूं चुटकियों में निकलेगा और बाकी के क्वेश्चंस ऐसे ही धरे के धरे रह जाएंगे। तो आपको समझ में आएगी, जब आप बाहर निकलेंगे तो फिर रोते रहेंगे, हर एक एग्जाम की तरह। जैसे हर एक चुनाव के बाद जनता रोते रहता है
कि मेरा नेता अच्छा नहीं है, वो हमको परेशान कर रहा है, पर चुनाव आने के बाद सब भूल जाता है कौन अच्छा कौन बुरा, बस जातिवाद को देख के हम लोग वोट दे देते हैं। वही बात यहाँ पे है, हम लोग बहुतों बार रो चुके हैं, एग्जाम से बाहर निकल के रो चुके हैं कि टाइम मैनेज नहीं हुआ, लेकिन अगली वैकेंसी तक आते आते हम इस दर्द को भूल जाते हैं और फिर वही गलतियां करते हैं कि चलो फिर से एग्जाम हॉल में गए और टाइम का पता ही नहीं चला, बस 10 क्वेश्चंस ऐसे ही रह गए, टाइम भी मैनेज नहीं हुआ। और ये सब होती क्यों है, इस पर हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। ये इसलिए होती है, अभी आप मान के चलिए आपको यदि 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है और आप प्रैक्टिस किए ही नहीं है तो आपको वही दौड़ लगने में कम से कम 6 और 7 मिनट लग जाएंगे, जबकि आप उसी चीज़ को दौड़ को यदि 1 महीना से कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो वो दौड़ आप 3 मिनट में भी कर सकते हैं, पर पहली बार में आप 3 मिनट में निकालने हैं, बहुत मुश्किल की बात है। तो बस वही चीज़ें होती है, जब आप 150 क्वेश्चंस को एग्जाम में जाके सॉल्व करेंगे और यहाँ बस पढ़ते रहेंगे, हाँ रामायण की जैसा पढ़ते रहेंगे, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ जाके आपका टाइम मैनेज होगा ही नहीं। और देखिएगा आपके 2 घंटा 15 मिनट के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस धरे के धरे रह जाएंगे। तो इसीलिए एकदम सेट कर लीजिए दिमाग में, जैसे रोज खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, उसी तरह का एक सेट मारना तो रोज जरूरी है। वो मेरे टाइम को बतलाएगा कि हम कितना टाइम में सेट मार सकते हैं, 2 घंटा 15 मिनट में हम कितना क्वेश्चंस बनाए और कितना रह गया, ये प्रैक्टिस सेट से जरूर पता चलेगी। आपको पता है दोस्तों, मेरे वीडियोस को या फिर बाकी सारे टीचरों के वीडियोस को देखने वाले लाखों बच्चे होते हैं, लेकिन आप बतलाइए क्या लाखों का रिजल्ट होगा इसमें? केवल 12,199 पद पर ही रिजल्ट होगा, बाकी के बच्चे अभी भी बेरोजगार ही रहने वाले हैं। आप जरा ध्यान दीजिए यार, आपको पता है ये कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है और आप अभी तक सोए रहेंगे या फिर लापरवाही करेंगे, लेजीपन दिखाएंगे या अभी भी पढ़ाई को छोड़ के कोई और बहाना बनाते रहेंगे, तो फिर आने वाले टाइम में आपकी क्या हालत होने वाली है। आप अभी से रोना शुरू कर दीजिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप 12,199 पद में आ जाएंगे यदि आप अभी से भी लापरवाही कर रहे हैं। तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अभी आपको जोर से मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी दिन रात एक कर देने की ज़रूरत है। आप अपने स्ट्रेंथ का पता लगाइए और कितना टाइम एग्जाम तक बचा है उस डेट को लीजिए, और आपके पास केवल 2 ही काम होना चाहिए, एग्जाम डेट आने में कितना दिन बचा है और हम कितना स्टडी कर चुके हैं, एग्जाम डेट कितना पास आया है और हम कितना आगे गए हैं। बस इसी को केवल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है कि कल मेरा एग्जाम डेट है और सिलेबस मेरा एंड है। इस तरह करके जब आप डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे तो बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके रिजल्ट आने की और आपके लिए एक सीट पक्का होने की, क्योंकि अभी जितनी भी वैकेंसीज की बारिश हो रही है, अगले 10 सालों में फिर ये वैकेंसीज की बारिश से आपके आंखों से निकलेगा, आंसू बन के निकलेगा। इसलिए कतई लापरवाही मत कीजिए। यदि आपको 2024 में एक सीट पक्का करना है तो तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, ये सोचिए कि जो टाइम बचा है उस टाइम में हम खुद उस लेवल तक कैसे ले जाएं कि हम भी 204 बच्चों को मात देके एक सीट ले पाएं।